ओके, आपने क्वेश्चन पूछा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज नंबर 12 आपका नाम 2 का क्वेश्चन नंबर। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो 30% ऑफ उसके वॉल्यूम का है। पूरे का यार देखो ना, अभी वहाँ नीचे कहाँ अभी आया कहाँ, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप। अब आपको निकालना कि उसमें कितना सिरप है, वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, जब वो पूरे 45 का निकलेगा सिरप तब उसका 30% आप निकालोगे। तो आपका नाम ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फीरिक एंड्स विद लेंथ। आपका नाम देखो दिस, यानी कि कहने का मतलब, अब यहाँ पे अभी मैंने पहले बोला आपका नाम फिगर, अब हम इसके उस पर जाते हैं। तो कंटेनर में रखा होगा, ठीक है, तो ना दो ये आपका नाम दिस, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में आपका जो गुलाब जामुन है बेसिकली वो ऐसे शेप में है, सिलेंडर, और इधर से आपका हेमिस्फेरिकल एंड है आपका। ऐसे आपके जो रखे हुए हैं, आपका नाम देखो दिस। अब मैं इसको थोड़ा भी ऐसे भी रख देता हूँ स्पेस की वजह से। अब खड़ा तो होता नहीं, टूटने का डर है आपका नाम, लेकिन 12 आपका नाम में सिर्फ एक। नंबर ऑफ गुलाब जामुन आपका 45 है सर इसमें। तो इसमें गुलाब जामुन भी है और इसमें चीनी का घोल भी है, वही आपका जिसको क्या कहते हैं, शुगर से, वही आपका भी। बखर जिसको कहते हैं, बखर, दैट इज अ शुगर सिरप। दिस इज योर शुगर सिरप, हिंदी में बखर हो गया। तो ये आपके गुलाब जामुन ऐसे हैं, आपका देखो ना 45 नंबर ऑफ, ये जो आपका ना ये नंबर ऑफ गुलाब जामुन है। यस, आप जेड लिख सकते हैं या जे लिख सकते हैं। ये 45 है। पहले तो आप फिगर आपका बिल्कुल बना ले से। अब इतना करने के बाद 45 गुलाब जामुन है, तो पहले एक गुलाब जामुन को बिल्कुल आप क्लियर करके बनाओ। अब सिंगल गुलाब जामुन ले लीजिए आप इसमें से। What is the difference between the गुलाब जामुन and रसगुल्ला? जिस गुल्ले में रस भरा होता है वो रसगुल्ला होता है, और जब रसगुल्ले को बखर में डाल देते हैं तो वो दोनों यही है। गुलाब जामुन को निकाल दो रस में से तो रसगुल्ला हो गया, यही है। इस एरिया में आपको पता है कि कहाँ के गुलाब जामुन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? इस एरिया में। जब आप यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो नगीना में तुलाराम के रसगुल्ले फेमस हैं, जो दिन रात खुला रहता है। 10 रुपए का एक रसगुल्ला है और गरम गरम मिलते हैं। तो ना सिंगल गुलाब जामुन। अब देखिए, दीदी के मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले के नाम पे। अब हमारे वाले उस ऊपर वाले कोचिंग सेंटर में होते हैं तो तुरंत रसगुल्ले का, निर्मल बाबा जी उदित की दुकान के आगे से जा रहे थे, रसगुल्ला देख के मन ललचाया, जाओ
25 रसगुल्ले खरीद के लाओ, एक अपना खाओ और बाकी 24 बांट दो, कृपा आएगी। आ गई कृपा, दूसरी मेहनत करके नहीं आ रही कृपा तो वैसे आ जाएगी। तो गुलाब जामुन देखो ये सिलेंडर और इसके साथ देखो हेमी स्फेरिकल एंड है। खूब पैसा कमाया उसने भी, हिंदुस्तान में ऐसे ही है ठगू बाबू का। अब ये ऐसा ये हो गया गुलाब जामुन, हेमी स्फेरिकल एंड है, इधर से हेमीस्फीयर और इधर से भी हेमीस्फीयर और बीच में इतना आपका सिलेंडर। आप इसकी मेजरमेंट देखिएगा आपका ना, द मेजरमेंट क्या बोला है, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 सेंटीमीटर है। तो मिस गुलाब जामुन की जो यहाँ से लेंथ है देखो, लेंथ इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ ये, और डायमीटर है इसका, डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर सर। यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वॉल से लेके यहाँ तक ये, आप इसको एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो आता है बेसिकली ये सर माउंटेड पे आता है, सर माउंटेड बेस्ड क्वेश्चन है। सर के ऊपर माउंट होना, सिलेंडर के ऊपर भी हेमिस्फीयर है और सिलेंडर के नीचे भी माउंट, डायमीटर। अब यहां पे इसीलिए मैंने क्यों बताया है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सिलेंडर के ऊपर आपका या हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर होगा या सिलेंडर के ऊपर से कोन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो ना अब आप तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो एक सिंपल सा, डायमीटर ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अपना दिस सिलेंडर, यानी कि d इज इक्वल टू आपका 2.8 सेंटीमीटर होगा। ये समझने वाली बात होती है इसमें आपका नंबर। अब आपका इसका मतलब देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर r is equal to d by 2, तो 2.8 by 2 आपका, तो r is equal to 1.4 सेंटीमीटर। हाइट जो लेंथ गुलाब जामुन की थी वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए एंड डायमीटर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, दिमाग में रख लीजिएगा। तो देखो अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो r आया ये 1.4 ये r आपका जो है 1.4 ये इसका जो आपका जो r इस 1.4 सेंटीमीटर आया। अब इसका मतलब देखो ना, टू हैमिंग spherical ends will make one sphere, एक स्फीयर बना देगा, नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस बना देगा ना। इन दोनों को अगर निकाल कर स्फीयर बना देगा, भाई समझाने का मतलब मेरा आपका नाम तो भैया क्लियर। इसका मतलब अब आपको जो निकालनी है लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, ये आपका एक अभी देखो फिगर में देखो पूरा चल रहा है आपका, देखो अब यहाँ पे से आपका नाम देखो जैसा ये गिवन ये बी पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। देखो अब लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल लेंथ
माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इधर का रेडियस और इधर का रेडियस पूरी लेंथ में से माइनस कर दोगे, इसकी ये लेंथ निकल जाएगी, h इज इक्वल टू निकल जाएगी। ये l माइनस, अगर आप देखेंगे तो डायमीटर या 2r, l माइनस 2r, टोटल लेंथ आपका कितनी है, ये 5 माइनस 2 इंटू रेडियस 1.4 हो गया, तो ना से तो ये h आपकी जो है ये आपका, तो 5 माइनस 2.8, h इज इक्वल टू 5 में से 2.8 गया, कितना आया सर, 2.2। तो जो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन ये आ गया पर यहां से लेके और यहां तक, सिर्फ यहां तक, तो ये आपका आगे 2.2 सेंटीमीटर। इतनी कैलकुलेशन पहले आपको गिवन के बेसिस पे करनी पड़ेगी। आप रेडियस भी निकल गया, गुलाब जामुन की जो सिलेंडर वाला पोर्शन है उसकी लेंथ भी निकल गई, हाइट भी निकल गई, क्योंकि इधर से इसका रेडियस और इसके रेडियस को दोनों को माइनस कर दिया टोटल लेंथ में से। और यहाँ पहले क्या लिखा था कि अपर 2 हेमिस्फीयर एंड्स विल मेक 1 स्फीयर। तो लेकिन जो हाइट है वो तो ऐसे है। क्या सर, हाइट तो ऐसे और रेडियस ऐसे है। वहाँ मेरे से क्या हो गया, तुम बच्चों को मेरे समझ में नहीं आता। इसको देखो, आप ऐसे देखिए, ये देखिए, अंकल ये रेडियस है, ये इतना रेडियस है अंकल, ये और ये है अंकल इतना, ये इतना रेडियस है, ये 1.4 है, इतना आपको निकालना है, इतनी बड़ी पूरी हाइट में से, ये देखो पूरी हाइट है यहाँ तक, ये पूरी h इज इक्वल टू आपकी 5 सेंटीमीटर। इतना पोर्शन निकालना होगा अंकल आपको, तो ये रेडियस और ये रेडियस को दोनों को प्लस करके पूरी हाइट में से निकाल दोगे, तो ये निकली नहीं निकली, पता नहीं कौन गधा आप लोगों को स्कूल में पढ़ाता है, अब तो मेरे को क्लियर यकीन हो गया। सर ये भी आपका जो है रेडियस होता है इसमें, और ये भी आपका रेडियस होता है। इसका मतलब आपने डायमीटर में आपका जो स्फीयर होता है, स्फीयर में डायमीटर का मतलब क्या होता है, हाइट होती है। जब स्फीयर का आधा आपने कर दिया तो उसकी हाइट क्या होगी, इसमें आपका हमेशा याद रखोगे, हाइट ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर ही होता है सर, h इज इक्वल टू r होता है। आ गया जी। तो अब पहले एक रसगुल्ले का निकाल लो गुलाब, और फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है। तो ना अब नाउ इतना हो गया ये, अब इसकी कैलकुलेशन स्टेप आ गई, फिगर गिवन अब कैलकुलेशन आपका, इसको सी में कर देता हूं, मैंने टू फाइंड आउट नहीं लिखा ना, अब आपका नाम दस सीधा, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ऐसे गुलाब जामुन आपका किस फॉर्मेट में आपका देखो ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये देखिए सर, इधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर हो गया, तो एक स्फीयर हो गया कायदे से, अभी आपको दिखाई भी देगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब पाई r स्क्वायर h और प्लस वॉल्यूम, तो 2 इंटू आपका स्फीयर का, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है
2/3 पाई आर क्यूब होता है। तभी तो आप देखो, अब आप खुद ही देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4, क्या मैंने कर दिया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2 2 जा 4, देखो पाई आर क्यूब। मैथमेटिक्स का पहला फंडा है कि प्लीज टेक अ कॉमन, ये मिनिमाइज करने के लिए लिया, तो देखो पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया, एच प्लस 4/3 आर बचा, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर यहाँ आ गया, पाई ऊपर, यहाँ एच बचा और हो गया। अब अगर 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है 1.4 का स्क्वायर, एच कितना है हाइट और प्लस 4 आर, तो 22/7 और इंटू 1.4 इंटू 1.4 लिख रहा है। आप चाहें तो इसको 14 का है इसका 1 ये भी लिख सकते थे, लेकिन वो काटने में इजी रहता है, जिससे कि मैं 9.8 इजीली लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आप करो यस, अब सर 2.2 आप कर दो दिस और प्लस 14 4 जा है, तो 5.6 अपॉन आपका देखो A3 ठीक हो। यहाँ से इसको उड़ा दीजिए तो कितना होगा, पॉइंट 0 पॉइंट कितना हुआ, जल्दी बताइए, 2.8 22 इंटू 0.28 और इंटू 3 2 जा 6, तो 6.6 और प्लस 5.6 अपॉन एलसीएम लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा करिए कितना आता है, जल्दी 22 इंटू 0.28 और इंटू 6 और 6 12 12 पॉइंट आपका ना 2 और अपॉन आपका 3 हो गया। यहाँ से इसको तो उड़ा दो, 22 इंटू 0.28 और इंटू इससे 4 पॉइंट आपका ना आपका 4.04 आपका हो गया, कौन सा ये, ओके वेरी नाइस, 6.16 और इंटू 4.04, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो देखो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, आगे आप कैलकुलेट कर लेना, अप्रॉक्सीमेट आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 गुलाब जामुन, तो देखो अब आप देना वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज 45 और इंटू, अब ये आपका 25.05, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ 27.25 सेंटीमीटर क्यूब ये आया। इसके अंदर जो 45 अपन वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरे 45 जो 45 आपका गुलाब जामुन थे उनका ये आ गया। अब आपको निकालना है a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। अब इसका मतलब ना वॉल्यूम ऑफ सिरप, जो शुगर सिरप था इसमें, तो नाम ये इस 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 30% क्या होता है, 30 अपॉन 100 और इंटू 45 गुलाब जामुन का 117.25, ये इतना। इससे एक जीरो से इसको उड़ा दीजिएगा, 0.3 इंटू 1127.25 हो गया, तो ना 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 7 जा
21, 3 2 जा 6 और 8, 3 1 जा 3, डेसिमल के बाद 2 and 1 3, तो 338 पॉइंट, ये पूरा 175 आ रहा है, इसको 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये आपका आया 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। और जबकि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे किया जाता है, समझ लो। ये नहीं कि आपने कहा आज एग्जाम है मेरे बस में, आज एग्जाम में जो ये कर लूंगा आपका ना, बिल्कुल ऐसे आप फिफ्थ पढ़ रहे थे। इन्वर्टेड कौन है सर? उल्टी कौन है? कौन एक्चुअल में बनती है ऐसे, और जब भी उल्टी बोला होगा उल्टी कौन को आप ऐसे बनाएंगे। और वो रोड क्या है, वो रोड क्या स्टील रोड जैसे कहाँ है, कहाँ इस क्वेश्चन में आप तो फिफ्थ वाले में। लेट शॉर्ट है इसमें, हाँ, छोटी छोटी गोलियां स्पीयर शेप की, आपने इसमें डाला और उसके बाद पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला होगा, कितनी शॉट डाली आपने, कितनी गोलियां डाली, बैरंग की गोलियां नहीं होती हैं वो वाली। ये लीजिए सर, आप करिए।